हमने क्या पढ़ा? हमने कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा, कंप्यूटर कितना फास्ट है, कंप्यूटर कैसे काम करता है। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम अकाउंटिंग को कंप्यूटर में डालने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी क्या? इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो अकाउंट्स को हम कंप्यूटर में कैसे करेंगे? कंप्यूटर अगेन बहुत जल्दी काम करता है, इनपुट भी जल्दी लेता है, आउटपुट भी जल्दी देता है। हमें यही चाहिए। हमने बहुत सारी बुक्स बनाई हैं, हमने लेजर बनाए, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, हमने बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को लिखा है ना। तो वो सारी ट्रांजैक्शन जब हम कंप्यूटर के अंदर डाल देते हैं तो हमें बहुत ईजी हो जाता है उससे परफॉर्म करना, उससे एनी टाइम एक्सेस करना। सी, अगर मैं एग्जांपल दूं कि बिलिंग मशीन में आप क्या करते हो? आपने कस्टमर का नाम डाला, आपने सारी की सारी जो भी प्रोडक्ट्स आप उसको बेच रहे हो उस प्रोडक्ट का नाम डाला, साथ में उसका प्राइस एकदम अचानक से अपने आप ही आ जाता है। इट इज ऑब्वियसली स्टोर्ड, वो उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है कि ये प्रोडक्ट इतने रुपए का है, तो वो अपने आप आ जाता है। प्रोडक्ट का नाम लिखो और उसका प्राइस आ जाता है। देन यू राइट द क्वांटिटी, आप क्वांटिटी लिखते हो, ऑटोमेटिकली क्या करता है वो? डिस्काउंट भी कंप्यूट कर लेता है अपने आप ही। कंप्यूटर अपने आप डिस्काउंट कंप्यूट कर लेता है और आपको फाइनल बिल अमाउंट बना देता है, बना के सीधा सीधा दे देता है। आप क्या करते हो? आप प्रिंट करके दे देते हो। कितना इजी हो गया काम। इसे हम अगर अपने हाथ से मैन्युअली बनाएंगे तो कितना मुश्किल होगा, गलतियां होने के चांसेस भी होंगे, है ना। सो कंप्यूटर हमारे लिए बहुत इजी कर देता है अकाउंटिंग सिस्टम को। सो यहाँ पे बिलिंग मशीन है, जल्दी जल्दी बिल बनेंगे, डिस्काउंट जल्दी जल्दी कैलकुलेट हो जाएंगे, जल्दी से आपको अमाउंट मिल जाएगा, यू कैन गिव इट टू द कस्टमर। अब अगेन आपके डेटा को मेंटेन करके रखता है। जितने भी अकाउंट्स है वो ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर स्टोर है ना। आपको किसी कस्टमर से रिलेटेड कोई डेटा निकालना है, कोई सप्लायर से रिलेटेड डेटा निकालना है, अब एकदम से अचानक एक सप्लायर आया, बोलता है भाई मेरे को कितना पैसा वापस देना है आपको, ठीक है, कितना बचा है, बैलेंस बताओ या अकाउंट का पूरा ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट दिखाओ। तो क्या करोगे? बुक्स ढूंढोगे, कितना टाइम लगेगा, है ना, बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, ये सारा का सारा डेटा हमने कंप्यूटर में स्टोर करके रखा है। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग डेटा ऑन रियल टाइम बेसिस। नाम लिखो, आ गया डेटा। अब जैसे ही उस कस्टमर का, जैसे ही उस सप्लायर का नाम लिखोगे कंप्यूटर के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, वैसे ही उसका पूरा अकाउंट आपके पास आ जाएगा, सारी ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे, इजीली यू कैन गिव। तो रियल टाइम बेसिस पे आ जाता है, एनी टाइम, व्हेनेवर यू रिक्वायर्ड। देन अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई डिसीजन लेने हैं, तो आपको कंप्यूटर हेल्प करेगा। कैसे? पहली बात तो वो प्रोसेस करेगा आपके प्रोसेस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। आप कोई भी उसको रिसोर्स दे रहे हो, मतलब इंफॉर्मेशन आपने उसके अंदर डाली है, एलोकेट की है, तो उसको प्रोसेस करके देता है, मतलब बिल बना के देता है। आपने तो प्रोडक्ट डाले, उसने बिल बना के दिया, तो ये प्रोसेस करके देता है उस रिसोर्स एलोकेशन को। आपने रिसोर्स ऑलरेडी डाले हुए हैं कि ये सारी चीजें मेरे पास हैं, तो बिल बनाते वक्त सिर्फ आपको ये डालना है कि आपने कौन सी चीज उस सामने वाले पर्सन को दी, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस कर देता है उसको, अपनी इंफॉर्मेशन को। एंड देन डिसीजन भी हो जाता है कितना अमाउंट देना है। सामने वाले से आप अमाउंट मांग सकते हो, तो डिसीजन भी हो जाता है। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ये टीपीएस के बारे में हम समझते हैं। टीपीएस क्या है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, टीपीएस। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप करते हो, जैसे एक एग्जांपल लेती हूं, एटीएम, यहां पे हमने लिया ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या करते हो आप? कार्ड डाला, है ना, उसमें फिर आप क्या करते हो? पिन डाला, पिन पूछते हैं, अमाउंट पूछते हैं, आपको वेरीफाई करते हैं, आपका नाम आ जाता है वो उस पर्टिकुलर मशीन में डिस्प्ले में, फिर क्या, अमाउंट डालने के बाद वैलिडेट करता है वो और फिर पैसे निकालता है। फिर आपको एक स्लिप मिलती है कि भाई आपके अकाउंट में से इतना पैसा निकल गया है। तो बेसिकली यू आर डूइंग व्हाट? आप क्या कर रहे हो? आप इनपुट डाल रहे हो। पहले आपने कार्ड डाला या इंफॉर्मेशन डाली, उसने प्रोसेस किया उसको कि क्या ये आपके किसी अकाउंट से रिलेट है, वो प्रोसेस कर रहा है, उसको रिलेट कर रहा है, कितना पैसा पड़ा है, क्या है, वो सारा इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, वो प्रोसेस कर रहा है। फिर आप जो चाहते हो उसके हिसाब से वो आउटपुट आपको दे रहा है। आप बैलेंस जानना चाहते हो तो बैलेंस पे क्लिक करते हो, आउटपुट आ जाता है कि बैलेंस कितना बड़ा है। आप कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो ट्रांजैक्शन कर देता है, तो वो आउटपुट हो गया। तो टीपीएस सिस्टम इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट पे हमारा बेस्ड है। देन जो मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो मेरा कंप्यूटर है, वो क्या फॉलो करता है? वो फॉलो करता है गीगो, दैट इज गार्बेज इन गार्बेज आउट। डालो, जो अगर आप गार्बेज डालोगे तो गार्बेज ही निकलेगा, इंफॉर्मेशन गलत डालोगे तो इंफॉर्मेशन गलत ही देगा।
सेम वे अगर आप सही फेयर कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस दोगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रॉपर दोगे कंप्यूटर को, तो आपको आंसर भी प्रॉपर मिलेगा। तो अब देखो यहाँ पे, चलो एटीएम के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। डेटा एंट्री, सबसे पहले क्या किया, कार्ड डाला, ठीक है, आपने डेटा एंटर किया, वो चिप, उससे मशीन ने आपके डेटा को ले लिया, डेटा की एंट्री हो गई। फिर वो वैलिडेट करता है डेटा को, चेक करता है आपके अकाउंट्स के साथ, उसको मैच करता है। देन अगेन आपसे एटीएम पिन मांगा जाएगा। वो पिन मांगने का मतलब है वैलिडेशन, वेरिफिकेशन। देन प्रोसेसिंग एंड रीवैलिडेशन, वो प्रोसेस करेगा और वापस जरूरत पड़ी तो पिन मांगेगा, या वापस जरूरत पड़ी तो कोई भी ओटीपी भी मांग सकता है, कई बार आता है फोन के अंदर ओटीपी दे दो, तो वो रीवैलिडेशन भी हो सकता है। फिर वो स्टोर कर लेता है कि आपने ये वाली ट्रांजैक्शन की, ये पैसा निकाला या ये पैसा डाला या कोई भी ये बैलेंस देखा, तो वो स्टोर कर लेता है उस चीज को। फिर वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है whenever needed एंड लास्ट में आपको रिपोर्ट बना के भी दे देता है। आपको एक स्लिप बनती है, निकलती है ना एक स्लिप, लास्ट में प्रिंट करो तो, है ना। सो उस प्रिंट में क्या होता है, आपके ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड। तो बेसिकली टीपीएस सिस्टम क्या है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसे कैसे प्रोसेस किया जाता है, उस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। यही मेन है, यही बेस है हमारी अकाउंट के लिए, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं पूरे अकाउंट्स में, ट्रांजैक्शंस। उन ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करना, चाहे एम्प्लॉय के लिए, चाहे कस्टमर के लिए, चाहे सप्लायर के लिए, तो वो सारा सिस्टम बनाना पड़ेगा कंप्यूटर के अंदर, ताकि मेरी सारी ट्रांजैक्शन प्रोसेस होकर बाहर निकले और प्रॉपरली इनपुट दिया जाए, प्रॉपरली आउटपुट दिया जाए। चलो अब इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं।